हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 जो प्रश्नावली आपकी है 3.3 2 तक की प्रश्नावली हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग यहाँ आई बटन में उनका लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीट आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम बहुपद प्रश्नावली 3.3 जिसमें आप लोगों को समीकरणों को हल किस तरीके से किया जाता है गुणनखंड विधि से, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अगर इसको आप लोग सीख लेते हैं तो पूरी प्रश्नावली जो 3.3 की है सारे सवाल आप लोग कर लेंगे, उनको किसी तरीके से रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ज़रूरत है यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के साथ बने रहने की। और अगर वाकई में आप लोग समीकरणों को हल सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि इसमें जो प्रश्न मैंने लिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और बिल्कुल यूनिक है, कचरा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि पहला प्रश्न किस तरीके से हल किया जाता है समीकरण का गुणनखंड विधि से। देखो यहाँ पर मैंने आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर पहला सवाल है हमारा √3x²। तो यहाँ पर पहला सवाल है √2x² + 7x + 5√2। देखो यहाँ पर प्रश्न ही बिल्कुल यूनिक है। अब इसको आप लोग अगर एक नज़र में देखेंगे तो तुरंत पूछ लेंगे कि सर आप ही बता दो इस प्रश्न को ये कैसे हल होगा। तो जब देखने में ये प्रश्न कठिन लग रहा है तो सोचो कि अगर आप लोग इसकी जानकारी हुए बिना इस सवाल को अगर फेस करते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से इस सवाल को बोर्ड के एग्जाम में छोड़ देंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना। तो देखो किस तरीके से अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाता है जिसमें x² का गुणांक अंडररूट में हो या अचर पद भी अंडररूट में हो या किसी भी तरीके का अंडररूट आता है तो हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हमें जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताई थी उसको फॉलो करना है। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड तीन पद हो गई है, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। तो मैंने बताया था फर्स्ट और थर्ड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को जो गुणांक है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ x का गुणांक हो गया √2 और यहाँ हो गया 5√2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2√5 यानी कि 10 आ गया। अब यहाँ पर हमें इस 10 से ये बीच वाली संख्या लेके आनी है, यानी कि 10 के हमें फैक्टर करने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब सिंपल सा बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 10 किस किस पहाड़े में आता है। तो 10 आता है 10 × 10 में, ठीक है, और आता है 2 × 5 में। तो अब ये जो 2 फैक्टर का ग्रुप आया है, इस फैक्टर के ग्रुप से हमें ये बीच वाला अंक लेके आना है। ठीक है, चूंकि ये प्लस में तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में जो फैक्टर हैं उनको आपस में माइनस करके देख सकते हैं, आपस में प्लस करके देख सकते हैं। हमारे पास बीच वाला अंक आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इससे प्राप्त नहीं होगा 7, हमें इससे अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, क्या करें, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 + 5, ठीक है, = 7। तो हमें कुछ नहीं करना, अब 2 + 7 की जगह क्या लिखना है 2 + 5। तो यहाँ हो जाएगा √2x² + 2 + 5x + 5√2 करना है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई कर देना है अंदर। तो ये हो गया √2x² + 2x + 5x, ठीक है, +2√2। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और हमें करनी पड़ेगी। देखो ये आ रहा है √2 और यहाँ आ रहा है
2। तो इसमें से हमें कुछ कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए हम एक स्टेप और काम करेंगे, और क्या होगा, √2x² प्लस 2 मल्टीप्लाई √2x, ये काम करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा, x प्लस बाकी के पद को हम ऐसे ही लिखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए। और देखो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर कुछ कॉमन लेने के लिए होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं 5, यहाँ 5 है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम √2x निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा x बच जाएगा, यहाँ पर √2x निकाला तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ से ये पूरा पद बाहर आ जाएगा, तो √2 यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही, तो यहाँ पर देखो 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो गया x प्लस √2 आ गया। अब यहाँ पर हमें सेम पद प्राप्त हो रहा है, सेम पद प्राप्त हो रहा है, तो इसको भी हम एक बार बाहर निकाल लेंगे, तो √2 और ये आ गया x प्लस √2 बाहर आ गया, तो बाकी क्या बचा, बाकी बच गया हमारे पास √2x प्लस 5, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास बच गई। अब हमें क्या करना है कि जो समीकरण है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, 0, ठीक है। यहाँ पर 0 लगाएंगे हम, तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस √2 = 0, ठीक है। इसके बराबर भी 0 आ जाएगा और इसके बराबर भी 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 = 0, ठीक है। अब हम इसको पक्षांतरित करेंगे, तो पक्षांतरित करने के बाद ये जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2x = -5। ये 5 इधर गया तो प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। अब x = क्या आ गया, -5/√2। तो x का जो द्विघात समीकरण है हमारा, इसका जो हल आया है वो आपके सामने आ चुका है। x के 2 मान आ गए, -√2 और x = -5/√2। तो इस तरीके से आप लोग अंडरूट वाले सवालों को हल कर सकते हैं। तो अब भी अगर आप लोगों की ये सवाल समझ में नहीं आया है या किसी तरीके की और आप लोगों को जानकारी चाहिए, तो आप लोग अभी इस समय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, बिल्कुल सवाल नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल आपकी जो आंखें हैं ना, बिल्कुल बोर्ड पे गड़ी होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा गणित का ये प्रश्न। तो अगर आप लोगों को इस फॉर्मेट में ये प्रश्न मिलता है, जो द्विघात समीकरण है इस फॉर्मेट में आप लोगों से पूछता है, पिछले पेपर उठा के देख लेना, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से 10th क्लास बोर्ड में पूछे गए। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, तो हल करने का देखो तरीका बहुत सिंपल है यहाँ पर, लेकिन इसकी जानकारी होना चाहिए, तभी आप लोगों को सिंपल लगेगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें इसमें करना क्या होगा, करना ये है कि हमें सबसे पहले देखो, सवाल को करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप लोग कठिन विधि से कर लो या फिर उसको आसान बनाकर हल कर लो। तो हम यहाँ पर इसको कुछ आसान बनाएंगे, है ना। तो आसान बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो x के माप पद हैं उनको एक तरफ लाएंगे और अचर पद को हम एक तरफ ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं 4/x। अब इसको हम इधर लेके आ रहे हैं 5/2x + 3 को, तो ये प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का, 5/2x + 3 हो जाएगा। और इसको हम लेके जाने वाले हैं इधर -3 को, तो इधर बच जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ये वाली पोजीशन जब प्राप्त होगी, तो इसका मतलब है कि ये जो भिन्न है, भिन्न रूप में है, इनका जो हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो घटाव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। और लघुत्तम जब लेते हैं तब अगर अलग अलग संख्याएं, तो उन संख्या को ही सीधे हम लघुत्तम के रूप में
उतार लेते हैं। तो ये हमने भी यहाँ पर उतार ली लघुत्तम के रूप में, ठीक है। अब x का भाग इस पूरे पद में देंगे तो हमारे पास ये वाली स्टेप बच जाएगी, खाली 2x + 3 बचेगा, जिसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसका तो हम भाग देते हैं इसमें, और जो बचता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गया 2x + 3, अब आ गया माइनस, ठीक है। अब हम इसका भाग इस पूरे पद में देंगे, नीचे वाले में देंगे तो ये तो कट जाएगा और ये बचेगा केवल x। तो x को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा यहाँ पर, और = 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं गुणा। यहाँ पर हमने 4 को 2x + 3 से गुणा करा तो ये हो गया 8x, ठीक है, प्लस 4 × 3 = 12। देखो सीधा सा गुणा करने का तरीका है, 4 को इससे गुणा करना है 2x से, और 4 को फिर 3 से गुणा करना है, तो 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, माइनस के 5x, ठीक है, बटावा। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे x भी गुणा हो रहा है, इस पूरे पद से गुणा हो रहा है, तो इसको हम अंदर गुणा कर देंगे तो ये 2x² हो जाएगा। 2x को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस 3x = 3। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि देखो 8 में से 5 घटेंगे तो कितने बच जाएंगे, 3x + 12 = अब इस पूरे पद को इधर लाके गुणा करना पड़ेगा हमें, तो ये हो गया 2x² प्लस इसको हम इधर गुणा करेंगे x से, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और ये हो गया 2x + 3x, 2x² + 3x। अब एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3x + 12 = 3 2 = 6 x² प्लस 3 3 = 9x, ठीक है, ये स्टेप आ गई। अब हमें क्या करना है, पूरा जो पद है दाएं और बाएं के, उनको हम क्या करेंगे, बाएं वाले पद को हम दाएं वाले पद में ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6x² + 9x - 3x - 12 = 0। तो यहाँ हमारे पास पद बच गया 6x², देखो यहाँ घटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा 6x - 12। अब ये वाली जो स्थिति है बहुत ही सिंपल स्थिति हम आ गए, तो यहाँ पर देख लेते हैं अब इसको किस तरीके से करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 और 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 72, काय का, माइनस का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 72 ये लेना पड़ेंगे। तो हम अब यहाँ पर देखेंगे कि 72 किस किस टेबल में आता है। तो एक तो यही हो गई 6 × 12। तो अब हमें ज़्यादा तो लेने की जरूरत, या एक स्टेप और ये आती है 8 नाम 72 या 72, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, अब इन दो चीज़ों से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा 6। ये जो दो ग्रुप आए, इन ग्रुप में 72 के जो फैक्टर है, गुणनखंड है, उनसे हमें 6 लाना पड़ेगा। इनको आपस में जोड़ेंगे, आपस में घटाएंगे, तो देखते हैं किस वाले फैक्टर से हमें 6 प्राप्त होता है। तो एक नज़र में ही हमें पता चल रहा है कि अगर हम 12 में से 6 घटा दें, 12 में से अगर हम 6 घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7, हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमें लेनी है। तो हम 6 को सीधा सा लिखेंगे 12 - 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6x² प्लस 6 की जगह क्या लिखना है, 12 - 6 x प्लस माइनस 12 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6x², अब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x - 6x - 12 = 0। गुणा करके लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो चीज़ कॉमन आ रही है, दो के जोड़े बनाने के बाद यहाँ पर जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको लिखेंगे। तो यहाँ से बाहर निकाला तो ये हो गया 6x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ बच जाएंगे 2, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे 6 कॉमन, तो 6 कॉमन है, -6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 6 और प्लस के 2,
इक्वल टू, क्योंकि 6 का जब हम 12 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टेप आएगी हमारे पास वो ये x + 2 कॉमन आ गया और दूसरा आ गया 6x - 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हर गुणनखंड के बराबर हम रखेंगे 0, तो 6x - 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया -2 और यहाँ आ जाएगा 6x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6/6 इक्वल टू 1। तो जो दो मान आए हैं x के वो क्या आ गए -2 और 1 आ गए। तो इस तरीके से आप लोग इस सवालों को हल कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैंने आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया। इस तरीके के सवाल आप लोगों से बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखा वीडियो, सीखने का प्रयास किया, और अगर आप लोग सीख गए हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। और अगर कोई चीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझे अब भी कमेंट्स करके बता दीजिए, ताकि मैं उस चीज़ को वापस आप लोगों तक पहुंचा सकूं, समझा सकूं उस चीज़ को। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो अभी, ताकि आगे वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद।